डिक्रिप्ट करना है। सो लेट्स स्टार्ट डिक्रिप्टिंग द टोकन। सो जैसे हमारे किधर गया हमारा वो यूज़र मॉडल के अंदर हमने टोकन जनरेट करने के लिए jwt.encode फंक्शन का इस्तेमाल किया, उसी तरह से हमें क्या करना है, jwt.decode फंक्शन का इस्तेमाल करना है। सो लेट्स डू इट। सो यहाँ पे मैं लिखूंगा टोकन jwt.decode। उसके लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, jwt import पहले से इंपोर्टेड है, दैट्स ग्रेट। सो jwt.decode। अभी डिकोड फंक्शन के अंदर कौन से पैरामीटर्स हमें एक्सपेक्टेड है। सो पैरामीटर नंबर 1 विल बी द टोकन इटसेल्फ, बराबर, किस टोकन को डिकोड करना है भाई। और पैरामीटर 2, गेस करो पैरामीटर 2 क्या हो सकता है। एनकोड करते वक्त इंपॉर्टेंट पैरामीटर क्या था, एनक्रिप्शन की, जिससे कि एनक्रिप्शन एल्गोरिदम का बिहेवियर चेंज हो जाता है और एनक्रिप्शन एल्गोरिदम का जो बिहेवियर है वो अनप्रेडिक्टेबल रहता है। सो वो सेम एनक्रिप्शन की अभी यहाँ पे बिहेव करेगी एज अ डिक्रिप्शन की। व्हाट वाज आवर एनक्रिप्शन की, जस्ट माय नेम, माय फर्स्ट नेम सागर। सो वही एनक्रिप्शन की मैं यहाँ पे एज अ डिक्रिप्शन की मेंशन करूंगा। और ये जो पूरा एक्सप्रेशन है अगेन स्लोली उसे प्रिंट करके देखते हैं कि हमें कंसोल के ऊपर क्या मिल रहा है, क्या मिलना चाहिए। इस टोकन को कॉपी करके जब मैं jwt.io, कहाँ गया jwt.io, jwt.io के ऊपर जाके जब मैं पेस्ट करता हूँ तो डिक्रिप्टेड वैल्यू जो मुझे यहाँ पे मिलती है ना, ये वाली सेम वैल्यू अभी मुझे मिलनी चाहिए। सो लेट्स टेस्ट इट। सो लेट्स सेव दिस फाइल। वापस यहाँ पे प्रिंट का मेरा अभी मिस्टेक हो जाता। सो लेट्स सेव दिस फाइल, लेट्स गो टू पोस्टमैन, लेट्स क्लिक ऑन सेंड बटन। देयर इज सम एरर। क्या एरर है, so it is required that you pass in the value for algorithms argument when calling decode। so let's do one thing, algorithm भी उसे हम दे देते हैं। so algorithms is equal, हालांकि जब मैं प्रैक्टिस कर रहा था ये ज़रूरी नहीं बताया उसने मुझे। anyway so HS256 जिस एल्गोरिदम के साथ हमने उसे एनक्रिप्ट किया था वही मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। सेंड, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अभी देखते हैं प्रिंट स्टेटमेंट का आउटपुट क्या है। सो एज यू कैन सी हमारा JWT डिक्रिप्ट होके पूरा का पूरा डिक्शनरी यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। अभी तक कहाँ पे पहुँचे हम, JWT डिक्रिप्ट करने तक। अभी हमें करना क्या है, दो चीज़ें हमारे पास है, एंड पॉइंट हमारे पास है और JWT डिक्रिप्ट करने के बाद रोल आईडी हमारे पास है। अभी ये पर्टिकुलर रोल आईडी उस एंड पॉइंट, किधर गया वो हमारा टेबल, देखो एंड पॉइंट के साथ वो पर्टिकुलर रोल आईडी इस एरे के अंदर मौजूद है या नहीं, ये हमें देखना है। सो अभी हमें डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें एक्सेसिबिलिटी व्यू के अंदर से एंड पॉइंट, उस पर्टिकुलर एंड पॉइंट के साथ एसोसिएटेड जो रोल्स का एरे है उसे फेच करना पड़ेगा। सो लेट्स डू इट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इनसाइड दिस इफ स्टेटमेंट व्हाट इज द नेक्स्ट लॉजिक दैट आई विल बिल्ड। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टोर दिस एंटायर डिकोडेड JWT इन अ वेरिएबल। ठीक है, सो JWT डिकोडेड ऐसा एक मैं वेरिएबल बनाता हूँ और उसके अंदर मैंने पूरा का पूरा डिकोडेड JWT स्टोर कर दिया। उसमें से कौन सी वैल्यू मुझे चाहिए, और रोल आईडी से रिलेटेड मुझे वैल्यू चाहिए। सो यहाँ पे मैं रोल आईडी कैसे बाजू में लूँगा, सो इस पूरे के पूरे जेसन डॉक्यूमेंट के अंदर मतलब JWT डिकोडेड ऑफ पेलोड ऑफ रोल आईडी। सो JWT डिकोडेड स्क्वायर ब्रैकेट पेलोड अगेन स्क्वायर ब्रैकेट रोल अंडरस्कोर आईडी, जिससे मुझे क्या मिल जाएगा, रोल आईडी मिलेगा। उसे एक सेपरेट वेरिएबल में स्टोर करके लेते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे रोल आईडी हमें मिल चुका है, हमें एंड पॉइंट वेरिएबल हमारे पास पहले से है। सो लेट्स डू वन थिंग, लेट्स सेल्फ डॉट कर्सर डॉट एग्जीक्यूट। सो सिलेक्ट रोल्स, कौन से व्यू के अंदर से, हमारे एक्सेसिबिलिटी व्यू के अंदर से रोल्स का कॉलम हमें सिलेक्ट करना है। सो रोल्स या फ्रॉम accessibility underscore view where endpoint is equal to सिंगल कोट्स के अंदर हमारा ये endpoint वेरिएबल। लेट्स डिक्लेयर दिस स्ट्रिंग एज f स्ट्रिंग, जिसके जरिए हम कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर endpoint वेरिएबल मेंशन कर सकते हैं। अभी एग्जीक्यूट होने के बाद हमें क्या चेक करना है, सॉरी आई जस्ट नीड टू चेक इफ, सॉरी सबसे पहले सेल्फ डॉट कर्सर डॉट फेच ऑल फंक्शन के जरिए हमें जो रिजल्ट मिलेगा उसे रिजल्ट वेरिएबल में हम स्टोर करके लेंगे।
एंड इफ द लेंथ ऑफ रिजल्ट इज ग्रेटर देन 0 देन डू समथिंग एल्स, डू समथिंग एल्स. अगर एल्स में गया तो सिंपली अगेन रिटर्न मेक अंडरस्कोर रिस्पॉन्स. अगर वो एल्स में गया तो उधर के उधर उसको एक एरर मैसेज दे देंगे कि एरर अननोन एंड पॉइंट, और उसका HTTP स्टेटस कोड हम क्या देंगे, डेफिनेटली 404 नॉट फाउंड. ठीक है. और ये जो रिटर्न वाला स्टेटमेंट है, जो हमारा सक्सेस का रिटर्न स्टेटमेंट है, ये वापस एक स्टेप अंदर जाएगा, हमारे इफ के अंदर जाएगा. यहां तक अभी हम आ गए, लेकिन इसके ऊपर और भी कंडीशन लगाना बाकी है. मैंने बोला था कोड बड़ा है लेकिन आसान है, 2-3 बार अगर आप करोगे तो डेफिनेटली आपको जम जाएगा. वरना अगर आपको इफ़ यू आर इन रश इन हरी तो आप सिंपली ये कोड कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो आपके प्रोजेक्ट के अंदर. लेकिन मैं रेकमेंड करूंगा कि ये बार बार कीजिए. अगर ये लॉजिक आपको समझ में आ तो ऐसे कई सारे लॉजिक आप अपने प्रोजेक्ट में बिल्ड कर पाओगे. मैं कर सकता तो कोई भी कर सकता है, आप भी कर सकते हो, कोई भी कर सकता है. एनीवेज, सो अगर लेंथ 0 से ज़्यादा होगी तो अंदर चला जाएगा. और हमें क्या चेक करना है, लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिंट रिजल्ट वेरिएबल को पहले प्रिंट करते हैं ना, देखते हैं क्या मिल रहा है हमें. सो लेट्स गो टू पोस्टमैन, लेट्स क्लिक ऑन सेंड. देयर इज एन एरर, सिग्नेचर हैज एक्सपायर्ड. अच्छा हुआ ये एरर आया, देखो सिग्नेचर हैज एक्सपायर्ड, मतलब अभी हमें क्या करना पड़ेगा, नया JWT जनरेट करना पड़ेगा. लेकिन सबसे पहले इसे अभी हम हैंडल करते हैं कि अगर ये आता है तो यूजर को क्या, ये एरर नहीं मिलना चाहिए यूजर को मतलब फ्रंट एंड डेवलपर को एक रिस्पॉन्स मिलना चाहिए कि JWT एक्सपायर्ड. सो उसके लिए मैं क्या करूंगा, डीकोड फंक्शन किधर गया हमारा, डीकोड फंक्शन के ऊपर मैं एक ट्राई ब्लॉक लगाऊंगा, ट्राई और एक्सेप्ट ब्लॉक. ठीक है, ट्राई एंड एक्सेप्ट. और एक्सेप्ट के अंदर मैं लिखूंगा JWT डॉट, उसका एक खास एक्सेप्शन का टाइप है, JWT का खुद का एक एक्सेप्शन है, जिस एक्सेप्शन का नाम है ये देखो, एक्सपायर्ड सिग्नेचर एरर. अगर ये आता है तो क्या करो, इधर के इधर एक मेक रिस्पॉन्स रिटर्न कर दो, मतलब आगे का कोड एग्जीक्यूट ही नहीं होगा. सो मेक रिस्पॉन्स एरर मैसेज विल बी टोकन एक्सपायर्ड, और उसका ये रहेगा HTTP स्टेटस कोड 401. ठीक है. और अगर ये ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर का ट्राई सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होता है तो ये एक्सेप्ट के अंदर का कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, और आगे का जो पार्ट है हमारे कोड का वो आगे चलते जाएगा. ओके, अभी हम कहाँ पे थे, इफ के अंदर थे. ठीक है, लेकिन उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये आगे टेस्ट करने के लिए, सक्सेसफुली टेस्ट करने के लिए वापस जो टोकन है वो रीजनरेट करना पड़ेगा. ये वही बात हुई ना कि यू हैव बीन लॉग्ड आउट ऑटोमेटिकली. सो वो हो चुका है अभी हमारे साथ. सो लेट्स क्लिक ऑन सेंड बटन, न्यू JWT हैज बीन जनरेटेड. लेट्स कॉपी दिस, let's paste it inside the authorization header and now let's click on this send button. ठीक है, यहां पे डेटा मिल गया. अभी देखना क्या है हमें, कंसोल के ऊपर देखो रोल्स, ये चीज प्रिंट हो गई. कौन सी चीज, जो हम डेटाबेस से फेच कर रहे हैं. क्या फेच कर रहे हैं, जिसका एंड पॉइंट ये पर्टिकुलर एंड पॉइंट होगा, उससे रिलेटेड हमें रोल्स, अलाउड रोल्स के बारे में जो एरे है वो हमें फेच करके दो. कौन से टेबल के अंदर से, इस टेबल के अंदर से, वो हमें मिल चुका है. अभी उसके अंदर का ये जो एरे है ना, वो अभी स्ट्रिंग फॉर्मेट में, देखो यहाँ पे सिंगल कोट्स के अंदर है. सो हमें रोल्स के साथ एसोसिएटेड एरे को बाजू में लेना पड़ेगा और उसे एरे में कन्वर्ट भी करना पड़ेगा. सो वो हम कैसे करेंगे अभी देखते हैं. सो सबसे पहले रिजल्ट स्क्वायर ब्रैकेट 0, रिजल्ट ऑफ 0 मतलब द पैरेंट ब्रैकेट्स आर स्क्वायर ब्रैकेट्स. इसका मतलब रिजल्ट ऑफ 0 मतलब ये पूरी की पूरी डिक्शनरी. रिजल्ट ऑफ 0 ऑफ रोल्स मतलब अभी हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, मतलब ये एरे मिलेगा वो, लेकिन वो स्ट्रिंगीफाइड फॉर्मेट में मिलेगा. और उस स्ट्रिंगीफाइड फॉर्मेट को अगर हमें एक्चुअली एक एरे के अंदर अगर उसे हमें कन्वर्ट करना हो तो एक जेसन डॉट लोड्स नाम का एक फंक्शन है जो हमें एक्चुअली उस एरे को, ये जो स्ट्रिंगीफाइड फॉर्मेट में है ना ये एरे, मतलब सिंगल कोट्स को हटा के उसे एरे में कन्वर्ट करके हमें दे देगा. टेस्ट करके देखते हैं. इतना फिलहाल सेंड, यहां पे मिल गया, हमारा एरे मिल गया हमें यहाँ पे. अभी इस एरे के अंदर फिलहाल कितने एलिमेंट है, सिर्फ एक 1, लेकिन 1, 12, 13 ऐसे कई सारे एलिमेंट्स यहाँ पे हो सकते हैं. हमें चेक क्या करना है, जो रोल आईडी हमें मिल चुका है. ओके, सो लेट्स डू वन थिंग. यहाँ पे मैं एक अलाउड रोल्स नाम का एक वेरिएबल बना के उसके अंदर इसे मैंने स्टोर कर दिया, इस एरे को.
अभी मुझे क्या करना है, वेदर आई नीड टू चेक इफ रोल आईडी, जो हमने रोल आईडी यहां पे एक्वायर किया है लाइन नंबर 26 के ऊपर, इज इन अलाउड रोल्स और नॉट, ये पर्टिकुलर रोल आईडी अलाउड रोल्स के अंदर मौजूद है या नहीं। अगर होगा तो ही ये फंक्शन रिटर्न होगा, एल्स कुछ एरर जनरेट होगा। वो एरर क्या होगा, मैं एक काम करता हूं, इसे मैं कॉपी करता हूं और सिर्फ मैसेज चेंज करता हूं, इनवैलिड रोल। आई गेस सारी की सारी कंडीशंस अभी हमारी यहां पे फुलफिल हो चुकी है। आई गेस देखो कितना बड़ा कोड है, मैं थोड़ा सा जूम आउट करके आपको दिखाता हूं, इतना बड़ा हमारा कोड है, लेकिन लॉजिक उसका एकदम सिंपल है, स्टेप बाय स्टेप है। इस पूरे एल्गोरिदम को अगर आप एक पेपर पे लिखोगे ना, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, तो आपको ये बहुत आसान लगेगा। सिंटेक्स थोड़े से आपको डिफिकल्ट लग सकता है, लॉजिक डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन उसके जो स्टेप वाइज अगर आप जाओगे तो आपको बहुत वो आसान लगेगा, ये मेरी गारंटी है। मैंने खुद ने कई बार प्रैक्टिस की है, इसलिए मैं यहाँ पे अभी सिखा पा रहा हूँ, वरना मुझे भी ये कोड याद करने की चीज़ ही नहीं है, उसे एज अ रेसिपी हमें, क्या हम कह सकते हैं, हमें याद नहीं करना पड़ता, एज अ रेसिपी उसे ट्रीट करो, अपने आप वो याद हो जाएगा। एनीवेज, सो आई गेस सब कुछ यहाँ पे अभी फिलहाल सही दिख रहा है। लेट्स टेस्ट इट। सो कंट्रोलर के अंदर हमारा ये जो पर्टिकुलर टोकन ऑथ डेकोरेटर हमने यहाँ पे कॉल करके रखा है। अभी अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, मुझे रोल तो मिल गया, ठीक है, रोल की कुछ बात नहीं है। अगर मैंने कुछ गलत रोल, ठीक है, अभी फिलहाल रोल क्या है हमारा, देखो अभी जिस किसी भी यूजर से हम लॉगिन कर रहे हैं, इसे टेस्ट करके देखते हैं ना, कौन से यूजर से हम लॉगिन कर रहे हैं, सागर महाजन से, जिसका रोल क्या है टेबल के अंदर, रोल आईडी है 1, मतलब वो कौन है, वो सुपर एडमिन है। और जो एपीआई यूआरएल हम एक्सेस कर रहे हैं, उसे एक्सेस करने की परमिशन सिर्फ किसे है, सुपर एडमिन को है, 1 रोल वाले यूजर को ही है। एक काम करते हैं, मैं ना मॉडरेटर, एक काम करते हैं, दूसरे यूजर से लॉगिन करते हैं, या फिर दूसरे यूजर से लॉगिन करने के अलावा एक और चीज हम कर सकते हैं, यूजर्स के अंदर जाके मैं सागर महाजन का रोल चेंज करता हूं, रोल आईडी के अंदर मैं डालता हूं 12, ठीक है। लेट्स क्लिक ऑन अप्लाई एंड फिनिश। रोल आईडी 12 मतलब सागर महाजन इज नाउ नो मोर अ सुपर एडमिन, सागर महाजन इज नाउ अ मॉडरेटर। और मॉडरेटर को ये यूजर स्लैश गेट ऑल एक्सेस करने की परमिशन नहीं है, क्योंकि मॉडरेटर का जो आईडी है 12 वो यहाँ पे मौजूद नहीं है। अगर मैं नया टोकन जनरेट करूं, जो भी अभी हमने चेंजेस किए उसके साथ अगर मैं नया टोकन जनरेट करूं, तो अभी जो मुझे टोकन मिला है ना, उसके अंदर रोल आईडी क्या रहेगा, 12। और अगर मैं इस टोकन को कॉपी करूं, यहां पे पेस्ट करूं, तो मुझे यहां पे क्या बताना चाहिए, एक एरर, इनवैलिड रोल। हमने पहले ये देख के रखा है कि अगर टोकन एक्सपायर होता है तो वो एरर बताता है, उस एरर को हमने यहाँ पे हैंडल किया। कहाँ पे हैंडल किया, यहाँ पे हैंडल किया, और बाकी सारी कंडीशंस हमने अप्लाई की, उनमें से इनवैलिड रोल नाम की कंडीशन अभी अभी हमने चेक की। अननोन एंड पॉइंट, इनवैलिड टोकन, ये सारी कंडीशन आप चेक करो और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ वेदर दिस इज परफेक्टली वर्किंग फॉर यू और नॉट। और ऐसे ही जैसे हमने इस ऑथ डॉट टोकन ऑथ को एज अ डेकोरेटर यहाँ पे मेंशन किया, हम हर दूसरे कंट्रोलर फंक्शन के पहले इसे मेंशन कर सकते हैं और सेम एंड पॉइंट इसे हम पास कर सकते हैं, जिससे कि हमारा हर दूसरा कंट्रोलर फंक्शन ऑटोमेटिकली टोकन ऑथेंटिकेशन के साथ ही काम करेगा। और मैंने जो आपको ये लॉजिक बताया था ना, किधर गया, कि अगर एक पर्टिकुलर कंट्रोलर फंक्शन को हमें टोकन ऑथेंटिकेशन अगर प्रोवाइड नहीं करना, सो वी कैन कीप द रोल्स एरे ब्लैंक, सो उसकी भी अभी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिस कंट्रोलर फंक्शन को हमें ऑथेंटिकेशन, टोकन ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड नहीं करना, सिंपली ये जो डेकोरेटर है हम उस कंट्रोलर फंक्शन के पहले कोड में लिखेंगे नहीं और ये हमारा काम हो जाएगा। लेट्स डू वन थिंग, लेट्स स्किप दिस रनिंग प्रोग्राम इन कंसोल। मैं एक बार और फ्लास्क रन करता हूँ। देखो ये एरर आ गया, व्यू फंक्शन मैपिंग इज ओवर राइटिंग एन एग्जिस्टिंग एंड पॉइंट फंक्शन इनर टू। क्या हो रहा है यहाँ पे प्रॉब्लम, जैसे मैंने कहा था कि ये जो ऑथ मॉडल के अंदर ये जो FUNC ऑब्जेक्ट है ना, FUNC ऑब्जेक्ट, ये फंक ऑब्जेक्ट किस मेथड का ऑब्जेक्ट होता है, ये जो पर्टिकुलर डेकोरेटर है टोकन ऑथ, ये जिस फंक्शन से पहले हम इसे कॉल कर रहे हैं उस फंक्शन का ये ऑब्जेक्ट रहता है। सो अभी हो क्या रहा है वो मुझे बता रहा है कि ये एक एग्जिस्टिंग, हमने यहाँ पे एक डेकोरेटर डाला है, सो ऑलरेडी इस फंक्शन का ऑब्जेक्ट FUNC वेरिएबल में जा चुका है। ऑन लाइन नंबर 16, एक्चुअली लाइन नंबर 15 के ऊपर वापस हम टोकन ऑथ कॉल करने की वजह से
दूसरा ऑब्जेक्ट उसे ओवरराइड करने की कोशिश कर रहा है उस फंक वेरिएबल को। सो उसके लिए मैं आपको एक छोटा सा और सिंपल सा सॉल्यूशन बताता हूँ। इसके अंदर मुझे क्या करना पड़ेगा, इनर वन के अंदर यहाँ पे एक @wrap नाम का एक डेकोरेटर है, रैप्स नाम का डेकोरेटर, उसे कॉल करके उसे मुझे ये FUNC ऑब्जेक्ट भेजना पड़ेगा। अभी अगर मैं वापस फ्लास्क रन कर दूँ, so as you can see the application is running perfectly, and this is how you finally achieve the token JWT authentication successfully.